हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। मैथ्स का एग्जाम आप लोगों को आने वाला है 8 तारीख को। और फिजिक्स के एग्जाम में कुछ वीडियो बना करके हम डाले थे जिसमें बोर्ड्स में कुछ क्वेश्चंस आया था उस पे बेस्ड। तो मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन बना करके डाल रहे हैं ताकि आप लोग का कुछ और हम हेल्प कर सके अपने तरफ से। और पूरा सेट तो हमारे ऐप पे अवेलेबल था जिससे बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ा है एग्जामिनेशन में। मैथ्स का भी सेट अवेलेबल है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप और वहां से सेट फ्री कर दिए आप लोगों के लिए। अपने जो है अपने हिसाब से आप लोग बनाइए और एग्जाम के लिए एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाइए। अब जो है आप लोग से क्या फीस लेना, क्या जो है किसी चीज का कोई अब अस्तित्व तो नहीं रह गया है। अब तो केवल एक ही चीज है बस कि आपका नंबर बढ़िया आ जाए, आप लोग जो है अच्छे अच्छे जगह पे सेटल हो जाएं। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं और उन सबका भविष्य बहुत उज्जवल हो, यही शुभकामना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं उसको। मतलब कैलकुलस बनाएंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर चीज बनाएंगे, वेक्टर को इग्नोर मार देते हैं। क्योंकि वेक्टर में थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट शामिल हो जाता है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है। तो पूरा वेक्टर आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ पाए हैं, छोटा छोटा बात अगर खाली आप लोग वेक्टर का पता रखिएगा तो दो क्वेश्चन वेक्टर का बताएंगे और उन दोनों में से एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा। तो इसलिए एकदम आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से देखिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए। 5 मिनट का मात्र समय देना है और उस 5 मिनट में इतना बढ़िया कंसेप्ट आप लोग को मिलेगा कि आप लोग जो है भूल नहीं पाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठिएगा। तो जैसा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि समझ लेते हैं, an ant is moving along the vector L1, यानी कोई वेक्टर L1 है। तो हम लोग को जो है ज्यादा चींटी या हाथी के चक्कर में नहीं रहना, हम लोग को अपना ये समझना है कि हम लोग का काम क्या है। हम लोग को काम वेक्टर से है, बाकी चींटी चल रही है कि हाथी चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक चींटी है जो कि मूव कर रही है जिसका वेक्टर ये दिया गया, तो हम लोग मान लेंगे कि ये वेक्टर है, L1 लिखा है, हम लोग A लिख लेंगे, नहीं तो चलिए L1 ही लिख लेते हैं। L1 वेक्टर L1 है हम लोग को दिया हुआ I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप, ये वेक्टर दे दिया गया। आगे बोल रहा है फ्यू सुगर क्रिस्टल्स आर केप्ट अलोंग द वेक्टर L2, यानी कुछ चीनी रखी हुई है L2 के तरफ, यानी L2 दिया हुआ है हम लोगों का। L2 का वैल्यू है 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप। अब देखिए इसका फिगर समझिए, मान के चलिए कि यहाँ पे कोई चींटी है, वो जा रही है इधर और यहाँ कहीं पे चीनी रखा हुआ है, उसको आना है अब इधर। तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा दोनों के बीच में, यही एंगल फाइंड करना है। और हम लोग का कंसेप्ट इस पे होना चाहिए, चींटी या चीनी से हम लोग का मतलब नहीं, हम लोग का मतलब वेक्टर के बीच के एंगल से है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। कभी भी किसी तरह का क्वेश्चन हो, दो तरीके का क्वेश्चन, एक हो गया एंगल कि वेक्टर के बीच में एंगल निकालिए, और दूसरा कभी भी क्वेश्चन में अगर परपेंडिकुलर लिखा हुआ दिख जाए और वहां पे एंगल की बात करें, प्रूफ करने की बात करें कि परपेंडिकुलर है, ये सब तरीके का जितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी हो या किसी भी किताब में हो, हर क्वेश्चन में आपको क्या अप्लाई कर देना है, आंख बंद करके डॉट प्रोडक्ट मारिए सीधा। इसके अलावा कुछ मत, आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए आपका काम हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या कहता है, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या हो जाता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब यहां से देखिए वेक्टर ए डॉट बी करेंगे यानी इन दोनों का डॉट करिए, तो डॉट में क्या होता है, सिंपल, आई का मल्टीप्लीकेशन आई से, जे का मल्टीप्लीकेशन जे से और के का मल्टीप्लीकेशन के से कर देते हैं। आई जे क्यू स्केलर प्रोडक्ट है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मारते हैं हम लोग इसमें। तो 3 इंटू 1 ये हो गया 3, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 और 1 इंटू 3 हो गया। ये आपका ए डॉट बी मिल गया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर दीजिए, अंडर रूट कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एक साथ इंटू दूसरा बी का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू कॉस थीटा। अब इसी थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है इसमें से, बाकी सब चीज मिल चुका है। तो अब सिंपल सा जोड़ घटाव करना है, कर दीजिए।
3 3 6 4 10 हो गया, 10 बराबर इधर कितना हो गया 9 4 13 और 1 14 अंडर रूट 14 डॉट 9 4 13 और 1 14 अंडर रूट 14 इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू आपको इधर मिल गया 14 14 रूट में है तो सीधा डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा 14 इंटू कॉस थीटा। ये इधर डिवीजन में आ जाएगा 10 बाई 14 बराबर कॉस थीटा। ऊपर नीचे काट कूट दीजिए 5 हो जाएगा बाई 7 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया 5 बाई 7। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉस इनवर्स 5 बाई 7। यही आपका एंगल हो गया। कहीं भी एंगल वाला क्वेश्चन रहे आप डॉट प्रोडक्ट मारिए। 90 डिग्री का क्वेश्चन बोले कि 90 डिग्री है परपेंडिकुलर है आप डॉट प्रोडक्ट मारिए, आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। डॉट प्रोडक्ट में कुछ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मारते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन है और यहां से हम लोग यूज कर लिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही एकमात्र ऐसा चीज है जो कि क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो एक कितना आएगा वो नहीं पता लेकिन डॉट प्रोडक्ट रहेगा जरूर। तो इसलिए ये बात खास आपको ध्यान रखना है कि कितना नंबर देगा एक ही बार में नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन आएगा, डॉट प्रोडक्ट ही आएगा, गारंटीड है। उसके बाद बोला प्रोजेक्शन निकालने के लिए, सेकेंड पार्ट भी इसका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसका बोल रहा है L2 का बोल रहा है ना, प्रोजेक्शन ऑफ L2। जिसका भी प्रोजेक्शन बोले उसको cos थीटा के साथ पकड़ लीजिए और बाकी को भेज दीजिए दूसरे साइड। डॉट प्रोडक्ट ही है, प्रोजेक्शन भी बोले डॉट प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन तो डॉट प्रोडक्ट इसमें भी आपको अप्लाई कर देना है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे, जिसका प्रोजेक्शन बोल रहा है उसको cos थीटा के साथ पकड़िए अब बाकी को दूसरे साइड भेजिए। तो हम लोग को निकालना है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 यानी कि इसका, यानी ए का निकालना है। तो ए को रखेंगे cos थीटा के साथ, अब बी को भेज देंगे दूसरे तरफ। तो आपका हो जाएगा ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी बाई वेक्टर बी बराबर ए cos थीटा। प्रोजेक्शन का ही मतलब होता है ए cos थीटा निकालना है। अब जो है आपको क्या कर देना है, वैल्यू पता है ए डॉट बी आया था कितना 10 आया था और बाई बी का मैग्नीट्यूड कितना आया था 14। यही आपका प्रोजेक्शन हो गया 10 बाई 14। तो इस तरह से आप प्रोजेक्शन भी निकाल लिए और डॉट प्रोडक्ट करके एंगल भी निकाल लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस पे कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर डाला हुआ है उस हमारे सेट में।